हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस मैट्रिक्स के सारे को फैक्टर्स को अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? सारे को फैक्टर्स, ठीक है, फाइंड करेंगे और फिर उन्हें अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे किए जाते हैं? जैसे फर्स्ट को फैक्टर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये अपन ने को फैक्टर्स निकाले और उन्हें अरेंज कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब अपन इसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। तो अपना आंसर आएगा A11, A12, A21 और A22। ट्रांसपोज का मतलब रो को क्या बना देंगे? कॉलम। तो ये जो अपना फाइनली आंसर आया है इसको बोला जाता है एडजॉइंट। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर निकालना है तो पहली बात वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको उसके सारे को फैक्टर्स पता होने चाहिए, है ना। अगर नहीं पता है तो आप निकालो को फैक्टर्स माइनर्स का यूज करके, है ना, बहुत इजी होते हैं निकालने। और उसके बाद उनको अरेंज करके उसका ट्रांसपोज कर दो तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत इजी होता है फाइंड करना। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस गिवन मैट्रिक्स में माइनर्स के थ्रू को फैक्टर्स निकालेंगे, है ना। को फैक्टर कितने होते हैं? जितने मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। तो कितने को फैक्टर्स हैं? 4 को फैक्टर्स। क्या है उनके सिंबल्स? A11, A12, A21 और A22। ये अपने 4 को फैक्टर्स हैं। A11, 1 और 1 का टोटल क्या होता है? 2। इवन है, इसका मतलब को फैक्टर माइनर के इक्वल है। ये टोटल है ऑड तो नेगेटिव हो गया, ये टोटल है ऑड तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये टोटल है इवन तो ये डायरेक्टली इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे भाई? माइनर्स की बात करते हैं। M11 कैसे निकाला जाता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करो, आंसर आ गया 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इग्नोर करो, आंसर आ गया -3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करो, आंसर आ गया -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम को इग्नोर करो तो आंसर आ गया 1। ये अपने 4 क्या आ गए? ये अपने 4 आ गए 4 को फैक्टर्स। अब अपन क्या करेंगे? अपन इन को फैक्टर्स को नॉर्मली अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज किया जाता है? A11, A12, A21 और A22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। और उसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब रो को क्या बना देंगे? कॉलम। अब अपन अपने इन चारों को फैक्टर्स की वैल्यूज को अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4, फिर यहां आ जाएगा -3, फिर यहां आ गया -2 और फिर यहां आ गया 1। इसको बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बोला जाता है? एडजॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसको अपन? एडजॉइंट। ये इस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। अब अगर ये मैट्रिक्स का सिंबल आप ए लोगे तो ये एडजॉइंट ए बोला है। ये मैट्रिक्स अगर आप बी लोगे तो ये एडजॉइंट बी बोला जाएगा। क्लियर? इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने को फिर से एक 3 रो 3 कॉलम का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर्स की जरूरत होती है। को फैक्टर्स के लिए माइनर्स की जरूरत होती है। अगर नंबर्स का टोटल इवन है, ये इवन, ये इवन, ये सारे डिजिट्स का जो टोटल है वो इवन है, तो इवन के केस में को फैक्टर और माइनर आपस में इक्वल होते हैं। इवन के केस में को फैक्टर्स और माइनर्स आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर? तो अगर आप माइनर निकाल दोगे तो आपका को फैक्टर भी आ गया, एक ही बात है। और ऑड के केस में माइनर की वैल्यू का नेगेटिव कर दोगे तो को फैक्टर आ जाएगा। माइनर की वैल्यू का नेगेटिव कर दोगे तो को फैक्टर आ जाएगा। क्लियर यहां तक? अब अपन यहां M11 की बात करते हैं। M11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसे इग्नोर करो, बाकी के जो 4 आपके बच गए उनको यहां कॉपी कर लो।
आंसर आ गया 3। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया 2 1 और -2 1 -2 और 5, तो ये आंसर हो गया 12। फिर हो गया M13, M13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया 2 0 -2 और 3, तो ये आंसर हो गया अपना 6। ठीक है, यहां तक इजी है। अब आप इसमें बस ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव साइन लग रहा है तो इस नेगेटिव को यहां भी लगाना और आंसर को कर देना -12। ये अपन सारे को फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट माइनस का M21, माइनस का M21, तो M21 कैसे निकालेंगे? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करो, तो ये हो गया -1 0 2 और 1। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। क्लियर? नेक्स्ट M22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को इग्नोर कर दो, 1 -2 2 और 1, तो ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये आंसर आ गया अपना 5। फिर ये M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये बचा 1 -2 माइनस का 1 और 0, तो अपना आंसर आ गया -2। नेक्स्ट M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 फिर 3 फिर 2 और फिर 5, तो ये हो गया -5 और -6, that is -11। नेक्स्ट M32 that is थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 2 2 5। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया अपना 5 -4 -1। नेक्स्ट M33 विच इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, इग्नोर करो, तो ये हो गया 1 2 -1 और 3, तो ये हो गया 3 और ये प्लस का 2। क्लियर? तो ये आंसर आ गया 5। अब आपके ये सारे को फैक्टर्स आ गए, ओवरऑल कितने? 9 को फैक्टर्स आ गए। तो अब आप एडजॉइंट के लिए क्या करोगे? एडजॉइंट इज इक्वल टू को फैक्टर्स को नॉर्मली रो वाइज अरेंज करो और उस अरेंजमेंट का क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, क्लियर? यहां तक ये अपन ने को फैक्टर्स को नॉर्मली रो वाइज अरेंज किया और अब अपन इसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने से जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। आप चाहें तो ये ट्रांसपोज शो ना करके डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31 A32 और A33। अब लास्ट स्टेप क्या है एडजॉइंट निकालने का? कि आपको इन सब की वैल्यूज को अप्लाई करना है। तो इन सब की वैल्यूज क्या है? देखो, A11 ये है 3, फिर A12 ये है -12, फिर है अपना 6, फिर है अपना ये 2 5 -2, फिर आएगा -11, फिर -1 और फिर 5। ये अपने इस गिवन मैट्रिक्स का क्या आ गया? एडजॉइंट। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। अब देखो, एक एडजॉइंट और मैट्रिक्स से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है, अपन उसको वेरिफिकेशन करेंगे। इसका प्रॉपर्टी क्या है? मैट्रिक्स ए का उसके एडजॉइंट से प्रोडक्ट करो या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करो तो इक्वल आता है। और इनका जो आंसर है वो किसके फाइनली इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक प्रॉपर्टी है। ये अपने को ज्यादा कब समझ आएगी? जब अपन इस क्वेश्चन से इसको और ढंग से वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाएगा? आप इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स मान लो और इसके 4 को फैक्टर्स की वैल्यू यहां निकाल दो। 4 को फैक्टर्स क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि ऑब्वियसली दिख रहा है इसमें 4 एलिमेंट है। अगर डिजिट्स का टोटल इवन है तो माइनर और को फैक्टर बराबर है, और अगर डिजिट्स का टोटल ऑड है तो नेगेटिव का रिलेशन आ जाता है। अब M11 का आंसर हो जाएगा -6, M12 का आंसर हो जाएगा -4, एक और माइनस लग रहा है तो +4। ठीक है, फिर M21 का आंसर 3, माइनस लग रहा है -3, M22 तो आंसर हो गया ये 2। क्लियर? अब जब मैं इन सब का अरेंजमेंट करके ट्रांसपोज कर दूंगा, A11 A12, ठीक है, A12
A21 और A22 इस नॉर्मल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको बोला जाता है एडजॉइंट। क्या बोला जाता है? एडजॉइंट। तो देयरफॉर ट्रांसपोज करने से अपने पास एडजॉइंट ए क्या निकलेगा? A11, A12, A21 और A22। तो इससे एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई A11, फिर A12, फिर A21 और फिर A22। ये अपना एडजॉइंट ए है और ये अपना ए मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे? अपने को जिन्हें वेरीफाई करना है सबसे पहले उसकी पहली टर्म लेते हैं। पहली टर्म है अपनी ए का प्रोडक्ट कर दो एडजॉइंट ए के साथ। क्लियर? तो अब आप इसका प्रोडक्ट कैसे करोगे? ए मैट्रिक्स को आगे लिखो 2 - 4 3 - 6 और उसके बाद आप लिखो उसके एडजॉइंट को विच इज -6 4 -3 और 2। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है। पहले वाले की रो लो और दूसरे वाले का लो कॉलम और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिख दो। अब इस प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है कि एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करो ए से। मतलब इस बार आप एडजॉइंट ए को पहले लिखो, ये पहले लिख दिया, और इसका प्रोडक्ट करो ए मैट्रिक्स के साथ। ये इसका ए मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट करके यहां इसका सेम आंसर लिख देंगे। ये दोनों आपके क्या आने चाहिए? ये दोनों आपके इक्वल आने चाहिए, तभी तो वेरीफाई होगा कि यस प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। नेक्स्ट, अब आप तीसरी चीज के लिए क्या करोगे? तीसरी चीज के लिए आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाओ 2 - 4 3 और 6। अब आप उसकी वैल्यू निकालो। तो ये हो गया माइनस का 12 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 12। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी और फिर उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1। तो अब आप एक बार ये कॉपी करो और इन मल्टीप्लिकेशंस को कंप्लीट करो। कॉपी करो। ये देखो भाई, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से अपन ने चारों एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। चारों वैल्यूज आ गई 0, यानी कि ये एक तरीके से नल मैट्रिक्स है। क्या है ये? नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट, एडजॉइंट ए को आगे लिखा, ए को बाद में लिखा, इन्हें मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर भी क्या आ गया भाई? नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू आ गई 0। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। तो 0 को सबसे मल्टीप्लाई करने से पूरा मैट्रिक्स ही क्या हो जाएगा? 0। तो तीनों का आंसर क्या आ गया? नल। ये अपना फर्स्ट, ये आंसर और ये तीनों बराबर आ गए। हेंस अपन ने प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर दिया कि यस द गिवन प्रॉपर्टी इज वैलिड। अब अपन इसी चीज का वेरिफिकेशन करेंगे 3 रो और 3 कॉलम का यूज करके। ठीक है, कॉपी करो। ये देखो भाई, अब आपका जो मैट्रिक्स है वो 3 रो 3 कॉलम का है। ठीक है, ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है, इसलिए 9 ही इसके माइनर्स है और 9 ही को फैक्टर्स हैं। अपन सारे को फैक्टर्स निकालेंगे और उनसे क्या बना लेंगे? एडजॉइंट बना लेंगे। तो जो भी आपके एडजॉइंट का यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा उससे आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करोगे। पहले इसका फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट और फिर इसका थर्ड पार्ट। क्लियर? और तीनों चीजें इक्वल आनी ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड है वेरीफाई। दैट इज ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये सब इक्वल है, बस आपको इस एग्जांपल पे इसे वेरीफाई करना है। तो अगर आपको माइनस और को फैक्टर्स निकालने आते हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप अभी एक बार वीडियो पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लो, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ये तो आ गए अपने सारे को फैक्टर्स, है ना। ओवरऑल 9 को फैक्टर्स आ गए। अब अपन ने उन सबको इस एडजॉइंट के फॉर्मूले में अरेंज कर दिया और ये अपनी वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की। क्लियर? तो अब आप एक बार ये कॉपी करो, फिर आगे का वेरिफिकेशन करेंगे। ये देखो भाई, ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये उसका एडजॉइंट है और ये इनका प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये आपकी फर्स्ट रो बन गई। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम,
सेकेंड रो बन गई, सिमिलरली थर्ड रो बन गई। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, एडजॉइंट ए को पहले लिखो और ए को बाद में लिखो, ये इनका प्रोडक्ट कर दिया, देखो दो इक्वल आ गए। अब तीसरे पार्ट के लिए पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकलेगी, तो इसके डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करा। इवैल्यूएट करने के कितने तरीके होते हैं? 6 तरीके। 3 रो है, 3 कॉलम है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग आप इवैल्यूएट कर सकते हो। तो ये आपके इवैल्यूएट करने पे आंसर आ गया। क्लियर यहां तक? अब आप इस डिटर्मिनेंट ए यानी कि 11 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो हेंस ये तीनों रिजल्ट क्या आ गए? इक्वल। तो अपन ने प्रॉपर्टी को वापस से वेरीफाई कर दिया। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं इनवर्स के बारे में। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता क्या है और उसे फाइंड कैसे किया जाता है। जैसे अगर अपन बेसिक मैथ्स की बात करें, एग्जाम्पल एक नंबर लिया अपन ने 2। अब आपको बोला जाए 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप बोलोगे इसका आंसर है 1/2। रीजन क्या है? क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1, विच इज यूनिटी। ठीक है, 1 का मतलब यूनिटी। तो किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से दोनों को आंसर आ जाता है 1। अब अगर बात अपन मैट्रिसेस की करें, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स कोई दूसरा मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये होता है कि उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स की लैंग्वेज में यूनिट मैट्रिक्स कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट बना के देता है, तो वो दो मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या माने जाते हैं? इनवर्स। कोई भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के देता है जिसके डायगोनल में 1 होता है और बाकी सब 0 होते हैं, तो वो दो मैट्रिसेस एक दूसरे के क्या बोले जाते हैं? इनवर्स। लेकिन मैट्रिसेस इन्वर्टेबल कब होते हैं? मैट्रिसेस इन्वर्टेबल होते हैं जब उनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। तो जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, तो सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट बनाओ, उसे इवैल्यूएट करो, और वो नहीं आना चाहिए 0 के इक्वल। अगर इनकेस कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो आप लिख दोगे द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो आप लिखोगे ए मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। दैट इज, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो अपन यहां लिखेंगे ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? इजी है। तो उस केस में आपको इनवर्स निकालने का प्रोसीजर नहीं करना। लेकिन अगर ये 0 नहीं आया, अगर ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे? तो अब इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो उस केस में ए का इनवर्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आएगी उसको अपॉन में लिखेंगे रेसिप्रोकल करके, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ। यानी कि आपको उस गिवन मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स निकाल के उनका एडजॉइंट बनाना है, और उस एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपके गिवन मैट्रिक्स का क्या होगा? इनवर्स। ये जो मैंने यहां सिंबल लगाया है -1, ये किसका सिंबल है? इनवर्स का सिंबल है। क्लियर? जैसे डैश किसका सिंबल होता है? ट्रांसपोज का सिंबल होता है। सिमिलरली ये इनवर्स का सिंबल होता है। क्लियर यहां तक? इनवर्स का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिसेस इज रिजल्टिंग इन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? इजी है। अब अगर बात करें इनवर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की,
तो किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का दोबारा इनवर्स निकालने से ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। मैंने आपको बोला 2 का इनवर्स 1/2, तो 1/2 का इनवर्स, तो आप बोलोगे 2 ही तो होगा, बात तो एक ही है, 3 थोड़ी हो जाएगा, है ना, एक दूसरे का इनवर्स सेम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो आइडेंटिटी ही होता है, नल मैट्रिक्स का इनवर्स नल ही होता है। क्लियर, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे या उसके इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों केसेस में आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, कॉमन बात है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की अगर बात करें मल्टीप्लिकेटिव रूल की, ए मल्टीप्लाई बाय बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस भी करेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए, और इसका थ्योरम भी पढ़ेंगे कि भाई ये प्रूफ कैसे हुआ। क्लियर, बहुत इजी चीजें ही हैं। तो अब अपन पहले पढ़ेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करो, नहीं करता है तो लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, इजी है ना, तो ये कॉपी करो। अब जैसे इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स है 2 रो 2 कॉलम का, यानी कि 4 एलिमेंट का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आप इसके क्या करेंगे, चारों को फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, जिनको फाइंड करना अब बहुत इजी हो गया अपने लिए, है ना। इवन और ऑड का लॉजिक याद रखो और माइनस के थ्रू को फैक्टर्स को फाइंड कर लो। क्लियर, तो m11 हो जाएगा 3, m12 हो जाएगा 4, माइनस लग रहा है, फिर m21 ये हो जाएगा +2, फिर m22 ये हो जाएगा 2। ये अपने पास चारों को फैक्टर्स आ गए। अब अपन इसका क्या बनाएंगे, एडजॉइंट ए बनाएंगे। तो एडजॉइंट ए बनेगा 2, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या होता है भाई, a11 फिर a12 उसके नीचे, फिर a21 और फिर a22 उसके नीचे, ये आपका एडजॉइंट ए बन गया। अब आप ए का डिटर्मिनेंट बना के उसे इवैल्यूएट करोगे, तो 2 4 -2 और 3, तो अब इसको इवैल्यूएट करने पे आएगा 2 3 6 -4 2 8 -8 दैट इज 6 + 8 विच इज इक्वल टू 14। डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आई 14, इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अपन ए इनवर्स का क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 डिटर्मिनेंट ए 1/14 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए 3 -4 2 और 2। तो ये जो आपका आंसर आया है, ये जो मैट्रिक्स आया है, ये गिवन ए मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स। क्लियर, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो इसी की तरह। नेक्स्ट है अपना, इसमें आपको क्या करना है, वापस से सारे को फैक्टर्स निकालने हैं। तो m11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अवॉइड करो, आंसर आ गया 2। फिर m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अवॉइड करो, नेगेटिव करके लिख दो, -3 का नेगेटिव हो गया। फिर m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को अवॉइड करो तो -5। फिर m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को अवॉइड करो तो ये हो गया -1। ये अपने सारे को फैक्टर्स आ गए। अब इन सारे को फैक्टर्स से आप क्या बना लो, एडजॉइंट a11 उसके नीचे a12, फिर यहाँ पे आएगा a21 और फिर इसके नीचे a22। अब आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये इसका डिटर्मिनेंट अपन ने बना दिया। क्लियर, अब अपन इसको इवैल्यूएट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा -2 और ये -15, -2 + 15, आंसर आ गया 13। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 13 विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। 0 नहीं आया तो अपन यहाँ लिख देंगे a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, a इनवर्स निकाला जा सकता है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1 डिटर्मिनेंट a विच इज इक्वल टू 1/13 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो ये जो आपके 2 रो 2 कॉलम का क्या आ रहा है, मैट्रिक्स, आप ये चीज आप क्या बोलोगे कि ये a का इनवर्स है, और इसको आप चाहो तो इस 1/13 को अंदर सब में अप्लाई भी कर सकते हो, तो सबका डिनोमिनेटर 13 बन जाएगा। तो दोनों आंसर्स करेक्ट है, आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो और यहां भी छोड़ सकते हो। क्लियर, इजी है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड है। कोई भी डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देख लो, और अगर नहीं है तो इसी टाइप के एग्जाम्पल्स को आगे ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में अपन 3 रो 3 कॉलम का इनवर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है।
कॉपी करो। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, आपको उसका इनवर्स निकालना है। अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये इसका डिटर्मिनेंट है 1 0 0 2 2 0 3 4 5। ठीक है, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा, एलिमेंट्स तो वो ही रहेंगे सेम। अब आप इसको एक काम करो, आप यहां लिख दो एक्सपैंड अलोंग C1। ये आपका C1 है, इस C1 के अलोंग इसको एक्सपैंड कर दो, तो ये आएगा एक्सपैंड करने से 1 2 0 और 4 5, तो इसका आंसर आ गया 10। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला अपन यहां लिखेंगे, A इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A कैसे बनता है, उसके लिए आप क्या करोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे। तो बहुत इजी होता है कोफैक्टर्स निकालना। A11 इज इक्वल टू M11 माइनस का M12 प्लस का M13 माइनस का M21 M22 माइनस का M23 M31 माइनस का M32 और प्लस का M33। ये अपनी सारे माइनस की वैल्यूज निकालने पे अपन इसका क्या बना लेंगे, एडजॉइंट, है ना। तो इसके बाद A इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 10 है, और एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो अब आपको क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब आपको सिर्फ इन सारे कोफैक्टर्स को फाइंड करना है और उन्हें एडजॉइंट में अप्लाई करना है। ठीक है, ट्राई करो। ये देखो, ये अपन ने सारे माइनर्स के साथ कोफैक्टर्स निकाल दिए, सारे 9 कोफैक्टर्स आ गए। डिटर्मिनेंट अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये A इनवर्स का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट की वैल्यू और कोफैक्टर्स को अप्लाई कर देंगे, ये अपना A इनवर्स आ गया। अब आप चाहो तो ये जो अपॉन में 10 बाहर है, इसको अंदर सब में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, इजी है, कॉपी करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, अपने को इनवर्स निकालना है। डिटर्मिनेंट बनाया, रो 1 के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे, वैल्यू आ गई -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। इस फॉर्मूले में किसकी जरूरत है, एडजॉइंट की। एडजॉइंट के लिए किसकी जरूरत है, कोफैक्टर्स की। तो अपन ने सारे कोफैक्टर्स की वर्किंग करी। अब अपने को बस इनको सिंप्लीफाई करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है और फिर उसको एडजॉइंट के फॉर्मूले में अप्लाई करना है। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A की जगह क्या आ जाएगा, -3, और यहाँ पे सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे। इजी है, कॉपी कर लो। देखो भाई, अब अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा तो समझ लो, ये सारे माइनर्स निकाले अपन ने। ठीक है, ये सारे माइनर्स आ गए, माइनस के थ्रू कोफैक्टर्स आ गए, सारे कोफैक्टर्स को अपन ने एडजॉइंट में अप्लाई कर दिया, ये इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब आप चाहो तो -3 को अंदर अप्लाई भी कर सकते हो और यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, दोनों करेक्ट है। क्लियर, इजी है, कॉपी कर लो। देखो, इस टाइप का अपन एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर अपना 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये आपका मैट्रिक्स है। आपने क्या किया, इसके सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो के कोफैक्टर और थर्ड रो के कोफैक्टर। कोफैक्टर्स निकालने के बाद इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाया और उसको रो 1 के अलोंग क्या कर दिया, एक्सपैंड। एक्सपैंड करने से अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आई 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स को फाइंड करने के लिए अपन ने फॉर्मूला लगाया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A यानी कि 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट में सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू को अप्लाई कर देंगे। क्लियर, आ गया समझ में,
इजी है ना, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन काफी सिमिलर है। देखो, दो मैट्रिसेस गिवन है, दो रो दो कॉलम के ए और बी। आपको क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस को वेरीफाई करना है। ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है जिसे वेरीफाई करने को बोला गया है। तो अपन जब इसका एलएचएस सॉल्व करेंगे, अपन जब इसका एलएचएस सॉल्व करना चालू करेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि हमसे ए और बी का प्रोडक्ट करने को बोला गया है। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस का अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे और उससे एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। अज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है उससे जो नया मैट्रिक्स आ रहा है, मान लो वो मैट्रिक्स है सी। ठीक है, फिर आपको उस ए इंटू बी का क्या करना है, इनवर्स करना है। तो उसके लिए आपको जो इसका रिजल्ट आएगा उसके सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है और फिर इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। तो वो तो हो जाएगा आपका एलएचएस। अब आरएचएस में क्या करना है, बी मैट्रिक्स से बी इनवर्स फाइंड करना है, ए मैट्रिक्स से ए का इनवर्स फाइंड करना है, वही कोफैक्टर्स और एडजॉइंट का यूज करके डिटर्मिनेंट बना के उसकी वैल्यू निकाल के। ये करने के बाद जो बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यूज आएगी उनका आपस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपका आरएचएस एलएचएस से सिमिलर आंसर देगा, तभी ये चीज वेरीफाई होगी। क्लियर, इजी है। तो एक बार आप ये कॉपी करो और खुद ट्राई करो। तो अब देखो क्या किया अपन ने, ए और बी मैट्रिक्स को साथ में रखा, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाला। फिर आपने इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट बना के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, वो आई नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए आप पहले निकालोगे कोफैक्टर्स। ये मैंने चारों कोफैक्टर्स निकाले और एडजॉइंट बना दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अपॉन में रखो और मल्टीप्लाई कर दो एडजॉइंट के साथ। ये इनवर्स आ गया, यानी कि एलएचएस आ गया। अब आरएचएस में पहले बी इनवर्स निकालेंगे। तो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाया और इसे सॉल्व कर दिया, इसके चारों कोफैक्टर्स निकाले और इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। ए मैट्रिक्स जो गिवन है उससे उसका डिटर्मिनेंट बनाया, उसको इवेल्युएट किया, उसके चारों कोफैक्टर्स निकाले, इनवर्स बनाया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप इस ए इनवर्स को और बी इनवर्स को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो बी इनवर्स आगे लिखा, ए इनवर्स बाद में लिखा और इनका प्रोडक्ट कर दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये इसका आंसर। चेक करो, दोनों आंसर सेम है। तो अपन यहां लिख देंगे लास्ट में हेंस वेरीफाइड, कि भाई हमने इसको वेरीफाई कर दिया। क्लियर, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स गिवन है, दो रो दो कॉलम का। पहले तो इस चीज को प्रूव करो कि इस पूरी टर्म का आंसर नल मैट्रिक्स आएगा और फिर इस इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करो। नॉर्मली ए इनवर्स निकालने का तरीका अपन ने सीख लिया, डिटर्मिनेंट बनाओ, एडजॉइंट बनाओ और फॉर्मूला लगा दो। लेकिन इस बार अपन इनवर्स निकालेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से। तो पहले अपन इस इक्वेशन के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, विच इज ए मल्टीप्लाई बाय ए, दैट इज 3 minus 1 1 2, अगेन 3 minus 1 1 2। अब इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद वैल्यू निकालेंगे अपन 5a की। ए के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 5 प्लस का 5 और 10। ये अपनी 5a की वैल्यू आ गई। क्लियर। नेक्स्ट चीज अपन निकालेंगे 7i, यानी कि 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इससे आपके पास 7i की वैल्यू आ गई, यानी कि तीनों चीजों की वैल्यू आ गई। इसके बाद अपन आ जाएंगे किस पे, एलएचएस पे। एलएचएस इज ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। इसको और इसको तो करोगे सब्ट्रैक्ट
और इसको कर दोगे ऐड। सिंप्लीफाई करने पे आपका जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या आंसर आना चाहिए भाई, नल मैट्रिक्स। तो अपने क्वेश्चन का अपन समझेंगे, पहला पार्ट तो हो गया क्लियर। कॉपी करो और ट्राई करो। ये देखो भाई, ये ए स्क्वायर निकला, ए स्क्वायर 5a और 7i तीनों चीजों को अप्लाई करा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से नल मैट्रिक्स यानी कि आरएचएस आ गया। अब ए इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले अपन इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे और यहां सबको लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, ए स्क्वायर को लिख देंगे ए इंटू ए -5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई और फिर ए इनवर्स इंटू नल। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म। ए इनवर्स और ए का जो प्रोडक्ट है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ए इनवर्स और ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का चाहे वो इनवर्स ही हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करने से कोई चेंज ही नहीं आता। किसी भी मैट्रिक्स का नल से प्रोडक्ट करने से नल आता है। अब ये आई इंटू ए बन जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं होता। इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये शिफ्ट हो गया और 7 को ले जाएंगे डिवाइड में, 1/7 5i माइनस ए। अब आप i की वैल्यू और a की वैल्यू को यहां अप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 को बाहर रहने दो, तो उससे आपका a इनवर्स आ जाएगा। तो ना तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ी, ना कोफैक्टर्स एडजॉइंट वगैरह बनाना पड़ा। ये नए तरीके से अपन ने इनवर्स निकालना सीखा है। ठीक है, कॉपी करो। ये देखो भाई, 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया माइनस ए मैट्रिक्स हो गया, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये अपना फाइनली ए इनवर्स का आंसर आ गया। ठीक है, अब वैसे क्वेश्चन में ये बोला नहीं गया था कि आप इसी इक्वेशन का यूज करके इनवर्स निकालो, ये तो अपन ने नया मेथड लगाया है। आप चाहो तो ये जहां यहां प्रूव हो चुका है, अब आपका इस इक्वेशन का काम खत्म है, तो आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स नॉर्मली भी निकाल सकते हो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू का यूज करके, फॉर्मूला लगा के। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू सच दैट ये पूरी इक्वेशन नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो आप ए इंटू ए करोगे, दैट इज 3 1 2 1 और फिर 3 1 2 1 और ये मल्टीप्लाई करके इसका मैट्रिक्स बना लोगे। फिर आप स्मॉल ए मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स करके उसका आंसर निकालोगे। फिर आप स्मॉल बी मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर निकालोगे। ठीक है, यहां तक। अब आपको गिवन है कि ये एलएचएस और ये आरएचएस आपस में इक्वल है, शो नहीं करना है, इक्वल गिवन है। तो अब आप यहां लिखोगे सिंस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू कैपिटल आई इज इक्वल टू नल। तो अब आपका ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला मैट्रिक्स प्लस ये तीसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, नल। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होता है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इस लॉजिक का यूज करके अपन इसके बाद ए और बी की क्या निकाल लेंगे, वैल्यूज। ठीक है, इजी है। तो एक बार कॉपी करो और खुद ट्राई करो। ये अपने मैट्रिक्स आ गए, ए स्क्वायर स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल बी इंटू आई। इन तीनों को अपन ने यहां अप्लाई कर दिया, इक्वल टू में नल मैट्रिक्स है, तीनों को ऐड किया। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर करो, तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, इससे ए निकलता है -4। 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इससे आ गया 3 -4 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू आ गई -1। सो ये ए और बी की वैल्यूज है जिन पे आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है
3 रो 3 कॉलम, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हेल्प लेके इस इक्वेशन को इक्वल टू नल मैट्रिक्स शो करना है। इसमें ए क्यूब की जरूरत है, ए स्क्वायर की जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है। आप ए इनवर्स इस इक्वेशन की हेल्प से भी निकाल सकते हो और नॉर्मली कोफैक्टर्स और डिटर्मिनेंट बना के उसके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके से इनवर्स का आंसर सेम आएगा। तो अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू, फिर ए क्यूब की वैल्यू, फिर 5a की वैल्यू और 11i की वैल्यू, 4 चीजों की वैल्यू निकालेंगे, है ना। ए स्क्वायर और ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, यानी कि इस मैट्रिक्स का खुद से ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक ना हो, अगर हो गई तो उससे आपका आगे का पूरा टाइम खराब हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जाके प्रूव ही नहीं होगी सिचुएशन, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू निकालो। तो अब अपन ने पहले ए का ए से प्रोडक्ट किया, ए स्क्वायर निकाल लिया, फिर ए स्क्वायर का ए से प्रोडक्ट किया तो ए क्यूब निकाल लिया। क्लियर। यहां देखा कि भाई 5a है तो a के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5a आ गया। 11i है तो 11 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 11i आ गया। अब आपकी ये जो चीजें आपने फाइंड करी है, इन चीजों को आप आपके किस में यूज करोगे, LHS में। तो LHS में अप्लाई कर दिया। LHS है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a, ये रहा 5a एंड 11i। अब आप इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, शो करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे एलिमेंट्स का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स, है ना। मतलब सारे 0 आ जाने चाहिए, तभी जाके नल मैट्रिक्स प्रूव होगा। क्लियर। तो अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इजी है। तो ये कॉपी करो और ट्राई करो। ये आ गया भाई, देखो सबको सॉल्व करके, है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों को फिर आगे ऐड कर लेंगे, तो ये सबके एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन हो गए और ओवरऑल सारे एलिमेंट्स हो गए 0। तो ये हो गया नल मैट्रिक्स। क्लियर, विच इज RHS। अब अपने को क्या करना है, या तो अपन इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लें, या फिर अपन नॉर्मली कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट बना के फॉर्मूले से ए इनवर्स निकाल ले, है ना। तो आपको जो मेथड इजी लगे उस तरीके से आप इनवर्स की वैल्यू खुद निकाले, ट्राई करो। तो अब देखो अपन ए इनवर्स निकालेंगे इस इक्वेशन का यूज करके। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू नल। सबको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से। ए क्यूब को लिखेंगे अपन ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर को लिखेंगे ए इंटू ए इनवर्स, प्लस 5a इंटू ए इनवर्स, प्लस 11i इंटू ए इनवर्स एंड नल इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स ये सब क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे अपने आइडेंटिटी। ए स्क्वायर इंटू आई, ए इंटू आई, 5 इंटू आई, फिर हो गया 11a इनवर्स और हो गया नल, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू आई ये होता है ए स्क्वायर, ए इंटू आई ये होता है ए, 5i 11a इनवर्स इज इक्वल टू नल। इन तीनों को उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 11a इनवर्स इक्वल टू 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i। इनको यहां अप्लाई करेंगे। ए अपने को गिवन है, ए स्क्वायर अपन ने ये फाइंड ऑलरेडी कर लिया था, आई आइडेंटिटी होता है, तो इनको अप्लाई कर देंगे, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और 11 को ले जाएंगे डिवाइड में। तो इस इक्वेशन से अपना ए इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ट्राई करो। ये देखो भाई, ये ए मैट्रिक्स पुट हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट हो गई, आइडेंटिटी पुट हो गया, 6 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई किया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया और तीनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये इनके एलिमेंट्स का आंसर है, तो ये अपने ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब आप एडजॉइंट वगैरह से निकालोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यार 15th की तरह ही है, 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। इस इक्वेशन को प्रूफ करना है और ए इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले ए इंटू ए करके ए स्क्वायर बनाएंगे,
फिर ए स्क्वायर को यहाँ कॉपी करेंगे, उसको मल्टीप्लाई ए करके ए क्यूब बनाएंगे। फिर अपन ने देखा यहाँ 9a है तो 9a निकाल दिया, 4i है तो 4i निकाल दिया। अब इसके LHS को कॉपी करेंगे, a क्यूब 6a स्क्वायर 9a और 4i, इनको अप्लाई करेंगे और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सारे एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो गए, क्या आ जाना चाहिए? 0। और वैसे भी 0 आएगा क्योंकि शो करना है। अगर इनकेस नहीं आ रहा तो अपन ने कोई मिस्टेक करी है ना। तो ये पूरा फॉर्मेट मैंने लिख दिया। अब बस आपको इन सारे बॉक्सेस को फिलअप करना है ना। तो स्टार्ट कर दो कैलकुलेशन करना। ये देखो भाई, इस तरीके से ये आंसर्स आएंगे। ये आपका a इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ ए स्क्वायर को कॉपी करोगे और फिर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे किससे? ए से, तो उससे आपका ए क्यूब आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? 9a, ए के एलिमेंट्स का 9 टाइम्स करोगे। क्लियर? फिर 4i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 4 टाइम्स करोगे। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 9a और माइनस का 4i, इनको अप्लाई कर दिया, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सारे एलिमेंट्स आ गए 0, तो ये हो गया नल। अब सिमिलरली अपन इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं या एडजॉइंट और कोफैक्टर्स से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लो। ये देखो भाई, ये अपन ने इक्वेशन को कॉपी किया, सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी 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 बन गया, ये ए इनवर्स बन गया, ये नल बन गया। ठीक है? ए स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू आई ए हो जाएगा, 9i एज इट इज। माइनस की टर्म को इधर ट्रांसफर करके पॉजिटिव बना दिया, बाकी सबको कॉपी कर लिया। अब ए स्क्वायर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ए अपने को गिवन पहले से ही है, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 2, 9 इंटू आई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब आप यहाँ ए स्क्वायर लिखोगे, इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ वैल्यूज लिखोगे, 1/4 को डिवाइड में ले जाओगे तो आपके ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। कॉपी करो। ये अपन ने ए स्क्वायर पुट किया, ए पुट किया, आई पुट किया, ए को 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 9 को मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट और ऐड करके वैल्यूज लिख दी। ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये अपना फाइनल आंसर आ गया। 4 जो मल्टीप्लाई का था वो डिवाइड में चले गया, तो ये अपना ए इनवर्स है। तो इक्वेशन भी प्रूव हो गई और इनवर्स की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है? कॉपी कर लो। नेक्स्ट देखो भाई, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, यानी कि 3 रो 3 कॉलम। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये मतलब होता है नॉन सिंगुलर का। आपसे पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की क्या वैल्यू होगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ऐसे निकाला जाता है। इसमें एन जो है वो क्या होता है? ऑर्डर। यहां ऑर्डर है 3 रो 3 कॉलम, यानी कि 3, तो डिटर्मिनेंट ए 3 माइनस 1। तो जो भी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी, चाहे 7 8 9 कुछ भी आए, उस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे अपन और वो एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। ठीक है? नेक्स्ट, इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है? तो अब अपने को पूछा गया देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का मतलब ये फाइंड करो कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो अपन यहां लिखेंगे ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दो सब पे लग गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 होता है, ये लिख दिया, इसको ले जाओ अपॉन में। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये अपना आंसर है। ठीक है? बहुत इजी लॉजिक है इसमें। ये तो बड़ा बेसिक लॉजिक है इनवर्स का, कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। क्लियर? तो अब आप ये कॉपी करो,
आज के क्वेश्चंस जो भी ट्राई करे हैं अपन ने, सॉल्व करे हैं, उनकी प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे।